हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे इस चैनल टेक्निकल सॉल्यूशन हब पे। अगर आप सभी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आप सभी को मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स मिल सके। तो जैसा कि हमने पिछले डे 2 में हमने पढ़ा था कि क्लोनिंग कैसे करना है, क्लोनिंग का यूज़ क्या है, बेनिफिट्स हमने जब हम क्लोनिंग का यूज़ करेंगे, उस सर्वर को ऑन करेंगे या उस ओएस को ऑन करेंगे तो उसमें बताएंगे बेनिफिट क्या है, एडीएस क्या है, एडीएस का यूज़ क्या है, उसे हमने इंस्टॉल करना सीखा था। सर्वर को हमने डोमेन कंट्रोलर में प्रमोट भी किया था और उस डोमेन कंट्रोलर का यूज़ क्या है ये हमने बताया था। एनटीडीएस क्या है, सिसवॉल क्या है और कहाँ स्टोर होता है, उसका प्लेस क्या है, किस डायरेक्टरी में रहता है। फिर हमने विंडोज़ 7 और 10 इंस्टॉल किया था और उन्हें डोमेन में ज्वाइन कराया था, मीन्स अपने डोमेन कंट्रोलर जो सर्वर हमने क्रिएट किया था। और हमने थोड़ा ओवरव्यू भी लिया था यूज़र ग्रुप्स और ओयूज़ पे। तो आज हम डे 3 में अपने इस टॉपिक को कवर करेंगे, यूज़र्स, ग्रुप्स और ओयूज़, और उनसे रिलेटेड बहुत सारी सिक्योरिटीज़ और हम उस पर परमिशंस लगाएंगे। तो उन सबको हम आज करेंगे और साथ ही साथ हम उसके कुछ प्रैक्टिकल्स भी परफॉर्म करेंगे कि ग्रुप ओयू कैसे क्रिएट करते हैं, यूज़र्स कैसे क्रिएट करते हैं और भी बहुत सारे। तो पहले हम थियोरेटिकल पार्ट कवर करेंगे और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। हम अपने वीडियो के थियोरेटिकल पार्ट्स को अलग रखेंगे और प्रैक्टिकल पार्ट्स को अलग रखेंगे। थियोरेटिकल के बाद हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मतलब हमारा पहला जो टॉपिक है वो यूज़र्स। यूज़र्स क्या है, तो आपको मैं दिखाता हूँ अपना पावर पॉइंट, थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो यूज़र वो है जो मशीन को यूज़ करता है, जैसे द पर्सन हु यूजेस एंड ऑपरेट्स मशीन इन द नेटवर्क और इन द वर्क ग्रुप। कहीं भी किसी डिवाइस को आप यूज़ कर रहे हो, किसी मशीन को आप यूज़ कर रहे हो तो आप यूज़र हो। ठीक है, तो आप सिंपली ये कह सकते हो द पर्सन हु यूजेस एंड ऑपरेट्स मशीन इज नोन एज यूज़र। अब यूज़र कितने तरह के होते हैं, तो यूज़र होते हैं दो तरह के। हम बेसिकली सर्वर लाइन में बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कहीं किसी जगह की कौन सा यूज़र है, कंज्यूमर क्या प्रोडक्ट्स कोई परचेस कर रहा है, वो हम नहीं बात कर रहे। हम सर्वर पढ़ रहे हैं तो सर्वर के में आप दो तरह के यूज़र देखोगे इस लाइन में, डोमेन यूज़र और एक लोकल यूज़र। तो डोमेन यूज़र वो है जो विथ एडीडीएस मीन्स जहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल हो गया है और वहाँ पे जो यूज़र होता है वो डोमेन यूज़र होता है। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ यूज़र हु कैन एक्सेस डोमेन इन्वायरमेंट मशीन्स। मीन्स ये एक ऐसे यूज़र है जो डोमेन इन्वायरमेंट को एक्सेस कर पाएंगे। जैसे कि हमने जैसे जब हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि विंडोज 7 और 10, विंडोज 7 जब हमने डोमेन से ज्वाइन कराया था तो उसमें टेस्ट स्लैश और हमारा मशीन का नेम आया था। ठीक है, सॉरी, हमारे यूज़र का नेम एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे करके आया था। ये अभी आपको मैं दिखाऊंगा। अब जब हमने विंडोज 7 अपने सर्वर से ऐड किया तो उसमें आया था होस्ट नेम की तरह क्लाइंट का मशीन नेम क्लाइंट वन ऐसे करके आया था स्लैश। ठीक है, दूसरा क्या है, लोकल यूज़र। मैं इसको क्लियर कर दूंगा, आपको दिखाऊंगा भी कि लोकल यूज़र कैसे होते हैं, डोमेन यूज़र कैसे होते हैं, आप थोड़ा इजीली समझ जाओगे इसको। तो ये वो यूज़र होते हैं जो किसी वर्क ग्रुप को एक्सेस कर पाएंगे, डोमेन सर्वर्स को या डोमेन मशीन्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बस आप इतना याद कर सकते हो कि ये डोमेन यूज़र डोमेन इन्वायरमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, लोकल यूज़र सिर्फ और सिर्फ वर्क ग्रुप इन्वायरमेंट को एक्सेस कर पाएंगे, डोमेन को नहीं कर पाएंगे। दूसरा हमें पढ़ना है ग्रुप्स के बारे में। तो देखो आपको मैंने दो टॉपिक कवर कर दिया, जैसे कि यूज़र क्या है और टाइप्स ऑफ यूज़र। प्रैक्टिकल पार्ट हम बाद में कवर करेंगे। अब आते हैं टाइप्स ऑफ व्हाट इज ग्रुप और टाइप्स ऑफ ग्रुप और ग्रुप स्कोप। ठीक है, तो हम आते हैं इसमें अपने पावर पॉइंट। मैं आपको ईजिली समझाने के लिए पावर पॉइंट मतलब एक रिटन में मैं आपको कुछ डिटेल्स जैसे प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप इसको देखकर याद भी कर सको, कहीं नोट भी कर सको, जो आपको कभी कुछ इंटरव्यू में पूछा जाए या कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज ग्रुप, तो आप इसको बोल सकते हो इट इज़ यूज टू कंटेन मल्टीपल यूजर्स एंड अप्लाई परमिशंस ऑन मल्टीपल यूजर्स एट अ टाइम या ऑन इट एट अ टाइम, ऑन देम एट अ टाइम। मतलब ग्रुप क्या है, अब जैसे आपको मैंने प्रीवियस में बताया था, ग्रुप जैसे कोई एक आर्मी का ट्रुप्स हो गया, 20 का स्वॉर्म बोलते हैं हम। हाँ,
उसके बाद ट्रूप ऑफ सोल्जर्स। तो ये सारे क्या है, ग्रुप है। एक ग्रुप में एक आदमी नहीं होगा, 3-4 लोग होंगे तो ग्रुप होता है। तो ग्रुप का यहाँ पे यूज क्या है कि उन सबको एक साथ गैदर करके रखते हैं अपने पास और एक ही परमिशन लगाते हैं। जैसे आप सपोज आप मान लो डिफ्रेंशिएट करते हैं हम कि एक स्टेट ले लेते हैं, दिल्ली हो गया, एक स्टेट हो गया यूपी हो गया। तो क्या किया गया कि कुछ परमिशंस लगा दिए गए भाई कि दिल्ली वाले नेट नहीं चला पाएंगे। तो दिल्ली पे हमने नेट लगा दिया कि भाई नेट नहीं चला पाएंगे। तब दिल्ली के अंदर जितने भी लोग हैं, जो भी यूज़र हैं, जो भी यूज़ कर रहे हैं मोबाइल इंटरनेट, वो नहीं यूज़ कर पाएंगे। तो ये परमिशन लगा दिया गया। तो आप समझे, अब यूपी वाले इंटरनेट चला रहे हैं तो दोनों को डिफ्रेंशिएट। तो ग्रुप में क्या होता है कि हम मल्टीपल यूजर्स को एक जगह रखकर उन पर परमिशंस लगाते हैं कि भाई आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, जो भी कर सकते हो। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये है कि ग्रुप में हम हमेशा परमिशंस ही लगाते हैं, पॉलिसीज नहीं लगाते हैं। अगर आपको लगता है कि पॉलिसीज लगा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैं पॉलिसीज लगाना है, तो उसके लिए ग्रुप पॉलिसी होता है, ठीक है, पॉलिसीज नहीं लगेगा। ग्रुप टाइप क्या है, ग्रुप टाइप के बारे में आप बात करते हैं हम। ग्रुप टाइप हमारे दो तरह के होते हैं, एक सिक्योरिटी ग्रुप होता है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप। अब सिक्योरिटी ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप में क्या है, एक सिमिलैरिटी है और एक डिफरेंस है। सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही ग्रुप मेलिंग के लिए यूज होते हैं। अब डिफरेंस ये है कि सिक्योरिटी ग्रुप में एक जो यूज ज़्यादा है, ठीक है, वो क्या कि हम इस पर परमिशंस लगा सकते हैं। तो सिमिलैरिटी बस ये है कि दोनों ही ग्रुप हैं और मेलिंग के लिए यूज होते हैं दोनों ही। पर सिक्योरिटी ग्रुप में कुछ एक्स्ट्रा है, जब हम सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करते हैं तो हम उस पर परमिशंस भी लगा सकते हैं। तो सिक्योरिटी ग्रुप क्या है, कोई पूछता तो इट इज़ यूज टू अप्लाई परमिशंस ऑन यूजर्स, ओके, अप्लाई परमिशन ऑन यूजर्स एंड ऑल्सो यूज फॉर मेलिंग, ठीक है। ये मेलिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। मतलब जो यूज़र सिक्योरिटी ग्रुप में रखे गए हैं वो उन पे हम परमिशंस भी लगाएंगे और वो मेलिंग के लिए भी यूज होंगे। मेलिंग मीन समझ रहे हैं आप, मेल करना। जैसे आप ईमेल यूज़ करते हैं, जीमेल यूज़ करते हैं, ठीक है, आउटलुक यूज़ करेंगे, जो अगर कंपनी इन्वायरमेंट में आउटलुक यूज़ करते हैं वहाँ पे, याहू मेल है, बहुत तरह के मेल है। तो वो यूज़र्स को हम मेलिंग कैसे कर रहे हैं, उनको मेलिंग ग्रुप में रखा गया है। आप घर पे बैठे हो, आपने गूगल अकाउंट बनाया और उस पर आपने एक यूज़र क्रिएट किया, मतलब गूगल अकाउंट बनाया मतलब यूज़र क्रिएट किया और आप मेल भेज रहे हो। तो वो मेल कहाँ बना है, वहाँ कहाँ क्रिएट किया गया, वो क्रिएट किया है डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप में, क्योंकि वो सिर्फ मेलिंग करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप इज यूज फॉर मेलिंग ओनली, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप इज अ टाइप ऑफ ग्रुप विच इज यूज्ड फॉर मेलिंग। इतना बोलना है आपको बस। ये आपको इंटरव्यू रिलेटेड में क्वेश्चंस ये पूछा जाता है, कभी इससे पूछ देते हैं कि सिक्योरिटी ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप से आप क्या समझते हो, क्या डिफरेंस है। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप सिर्फ मेलिंग के लिए करते हैं और सिक्योरिटी ग्रुप पे हम परमिशंस भी लगा सकते हैं मेलिंग के साथ साथ, बस ये सिंपल है। थर्ड जो हमारा टॉपिक देखते हैं ग्रुप्स का, ग्रुप स्कोप। देखो ग्रुप स्कोप जनरली क्या है, तीन तरह के ग्रुप स्कोप होते हैं। ग्रुप स्कोप व्हाट इज ग्रुप स्कोप, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डोमेन, लोकल, ग्रुप, यूनिवर्सल। जनरली ये कोई नहीं पूछेगा आपसे, आपसे बस ये पूछा जाएगा और आपको बस ये तीन ही चीज समझने हैं कि ग्रुप स्कोप में कैसे कैसे ग्रुप्स होते हैं। तो ग्रुप स्कोप में हमारे पास तीन तरह के ग्रुप होते हैं, डोमेन, लोकल, ग्लोबल, यूनिवर्सल। अगर मैं आपको एक फिगर बताता हूँ, डोमेन लोकल क्या है, यूजर्स इन दिस ग्रुप, सॉरी ग्रुप मेरा छूट गया है, मैं इसको, यूजर्स इन दिस ग्रुप कैन ओनली वर्क विद इन द सिंगल डोमेन। वो सिर्फ और सिर्फ एक डोमेन में काम करेंगे, जिस डोमेन के अंदर वो क्रिएट किया गया है, ठीक है, उसी डोमेन में वो काम करेगा। डोमेन लोकल, आप देख ही रहे हो, लोकल वर्ड से आप थोड़ा समझ में आ रहा है कि डोमेन लोकल मतलब उस डोमेन का लोकल यूजर है वो, ठीक है, वो डोमेन को तो एक्सेस करेगा पर कहीं और किसी और डोमेन को एक्सेस नहीं कर पाएगा। ग्लोबल क्या होता है, यूजर्स इन दिस ग्रुप कैन वर्क फॉर इंटायर ट्री। मतलब एक ट्री होता है, ट्री का मतलब अभी मैं आपको फिगर बताऊंगा तो आपको मतलब और भी अच्छे से समझ में आएगा। एक ट्री है, ब्रांच समझ लो आप, एक ट्री है, उसके आप ब्रांचेस है, रूट्स है, स्टेम है, तो वो सबको एक्सेस कर पाएगा। डोमेन लोकल क्या है, मे भी हो सकता है वो रूट को ही केवल एक्सेस करे, या जिस ब्रांच में, सपोज ब्रांच, आप रूट हटाओ, आप ब्रांचेस, कई ब्रांचेस होते हैं एक पेड़ के अंदर, एक ट्री के अंदर आप देखोगे कई ब्रांचेस होते हैं, मतलब उसके डायन है, जो कहते हैं टहनियाँ होती हैं।
तो टहनियों को एक टहनी को मतलब एक्सेस कर पाएगा डोमेन लोकल। ग्लोबल क्या करेगा, उस टहनी के बीच में जितने भी टहनी एक्स्ट्रा निकले उनको भी एक्सेस करेगा। ठीक है। यूनिवर्सल क्या है, वो पूरे के पूरे इंटायर फॉरेस्ट को एक्सेस करेगा। ठीक है, यही है। यूजर्स इन दिस ग्रुप कैन वर्क विद इन होल फॉरेस्ट। अब हम थोड़ा फिगर पे आते हैं। डोमेन हो गया, ये हमारा हो गया डोमेन। ठीक है, edu.com, ये private.com, ये गवर्नमेंट। मेन जो हमारा फॉरेस्ट है क्या है, google.com। सपोज एक फॉरेस्ट है google.com। अब मैंने एक यूजर क्रिएट किया, ठीक है, कहीं भी, और मैंने उसको बना दिया यूनिवर्सल। तो वो यूनिवर्सल जो यूजर है वो पूरे के पूरे इन इन्वायरमेंट को एक्सेस करेगा। ठीक है, पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को एक्सेस करेगा। अब हमने बना दिया ग्लोबल, तो सपोज ग्लोबल बना दिया edu.com। तो edu.com में ग्लोबल यूजर बनाया तो वो क्या करेगा, वो edu.com को भी एक्सेस करेगा, इन सबको भी एक्सेस करेगा, इनके जो ट्री है पूरे के पूरे। ठीक है। अब डोमेन लोकल, एक डोमेन के अंदर एक यूजर बना दिया हमने डोमेन लोकल, तो इसी को एक्सेस करेगा। अगर यहीं पे हम यूजर बनाते हैं और उसको बनाते हैं ग्लोबल, तो वो इस पूरे ट्री को यूज करेगा। अगर हम एक यूजर बनाते हैं और उसको लिखते हैं फॉरेस्ट का, तो पूरे के पूरे फॉरेस्ट को एक्सेस करेगा, इस पूरे फॉरेस्ट को। समझ गए। डोमेन लोकल सिर्फ एक सिंगल डोमेन को एक्सेस करेगा। ग्लोबल इस पूरे ट्री को एक्सेस करेगा, इस ट्री को, ये पेड़ है। और यूनिवर्सल इस पूरे फॉरेस्ट को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे एक्सेस कर रहा है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट है OU, सॉरी मेरा ये क्लोज हो गया। ठीक है, अब हमारा क्या है, इस ग्रुप हो गया, इसको हम बाद में करते हैं। अब हम आते हैं OU पे कि व्हाट इज OU। OU क्या है, तो पहले तो हमें OU का फुल फॉर्म जानना होगा कि OU स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। बहुत लोग यहाँ पे Z भी लिखते हैं इस तरह से, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, कुछ लोग S भी लिखते हैं। अब ये क्या है, तो इट इज द स्मॉलेस्ट कंटेनर ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी। एक्टिव डायरेक्टरी का सबसे स्मॉलेस्ट कंटेनर ये, जिसमें कि कंटेनर मतलब आप समझ लो एक कंटेनर होता है, जैसे आप देखते हो ना कभी ऑयल कंटेनर, वाटर कंटेनर, तो कई कंटेनर हो सकते हैं, एक छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, कोई बहुत बड़ा हो सकता है। तो ये सबसे छोटा कंटेनर है अपने एक्टिव डायरेक्टरी का। इससे बड़े भी हैं, जैसे कि फॉरेस्ट है, आपको डोमेन है, डोमेन ट्री है। तो आपको ये फॉरेस्ट है, डोमेन है, तो ये आपको मैं बाद में बताऊंगा। ट्री हो गया, OU हो गया। तो OU सबसे स्मॉलेस्ट है एक्टिव डायरेक्टरी का। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज OU, तो सबसे पहला होगा OU is the smallest container of Active Directory, which contains information about users, groups, sub-OUs, and it is used for delegation and policies. तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन यूनिट सबसे स्मॉलेस्ट कंटेनर है एक्टिव डायरेक्टरी का, जो अपने पास इंफॉर्मेशन रखता है किन चीज़ों की, यूजर्स की, कौन कौन से यूज़र हैं, कौन कौन से ग्रुप्स हैं, उसके अंदर कितने सारे OUs हैं। OU के अंदर भी OUs होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, उसको बोलते हैं सब OUs। सब OUs मतलब अगर एक के अंदर एक दूसरा हो, उसके अंदर तीसरा हो, या उसके अंदर कई सारे हो, तो उनको सब OUs बोलेंगे हम। ठीक है। एंड इट इज़ यूज्ड फॉर डेलीगेशन एंड पॉलिसीज। तो मैंने अभी आपको ग्रुप में बताया था कि हम पॉलिसीज ग्रुप्स पे नहीं लगाते हैं। आप ग्रुप पे आओगे तो आपको मैंने लिखा था ग्रुप्स पे हम सिर्फ परमिशन लगाते हैं, वी कांट अप्लाई पॉलिसीज ऑन इट। अगर हमें किसी ग्रुप पे पॉलिसी लगाना है, ठीक है, किसी ग्रुप पे पॉलिसी लगाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हम ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट में जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के अंदर वो ग्रुप रहता है, और फिर हम उस ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट पे पॉलिसी लगाते हैं, तो वो ग्रुप पे भी इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है। तो आप कभी भी ग्रुप पे पॉलिसी नहीं लगा सकते। आप पॉलिसी लगाइएगा तो कहाँ लगाइएगा, OU पे लगाइएगा। पॉलिसीज और डेलीगेशन, डेलीगेशन मतलब किसे क्या एक्सेस देना है क्या नहीं, ये सारे सेटिंग्स हम OU से ही करते हैं। कौन क्या एक्सेस कर सकता है, या क्या किस पे क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाने हैं, वो हम रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं OU के थ्रू। ठीक है। OU पे अब अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज OU, तो OU स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, या आप डायरेक्टली बोल सकते हो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट
is the smallest container of Active Directory which contains information about users, group, sub-OUs and it is used for delegation and policy. कई लोग डायरेक्टली भी ऐसा आंसर बोल सकते हैं कि भाई OU stands for Organizational Unit and it is used for delegation and policies. आप ऐसा भी बोल सकते हो अगर कोई इंटरव्यूअर या कोई आपसे जो आंसर सुनना चाह रहा है वो सेटिस्फाई नहीं है, कहेगा और बताओ, तो आप बोल सकते हो इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट यूजर्स, ग्रुप्स एंड सब OUs. ये आपको बोलना है, ठीक है. तो ये हमारा हो गया OU. अब हमारा क्या टॉपिक है नेक्स्ट, हमने OU कर लिया. अब हमारा सारा प्रैक्टिकल है कि हम OU बनाएंगे, OU के अंदर यूजर्स बनाएंगे, यूजर्स हम ऐड करेंगे, फिर क्रिएट करेंगे उसी के अंदर, उसके अंदर ग्रुप्स ऐड करेंगे, क्रिएट करेंगे, फिर हम सब OU भी बनाएंगे. सब OU देखो आप जब भी मेन OU होता है ना, जैसे कि मान लो आप एक यहाँ एक OU हो गया हमारा, यहाँ पे एक सपोज उसके अंदर कोई ब्रांच बना दिया हम. वैसे मैं पेंट ओपन करता हूँ, आप होल्ड करना, मैं एक पेंसिल लेता हूँ. मान लो एक OU हो गया ये, ठीक है, एक OU, उसके अंदर में बहुत सारे OU हो सकते हैं. सपोज यहाँ एक कोई OU है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो इसलिए आपको बस आप समझ लो. तो ये मेन हो गया OU और इसके नीचे दो हो गए. तो मेन OU को हमेशा पेरेंट OU बोलते हैं, बाकी उसके नीचे वाले सब OU. अगर इसके नीचे कोई एक OU है, मान लीजिए यहाँ पे कोई OU है, मान लीजिए यहाँ पे कोई OU है, तो ये OUs क्या, अब ये वाला क्या बन गया, ये पेरेंट OU बन गया, पेरेंट OU, ठीक है. ये क्या बन गया, सब OUs, ठीक है, ये भी सब OUs हो गया. तो अभी ये पेरेंट है, लेकिन इसके लिए पेरेंट कौन है, ये है, ठीक है. और तो फिर ये क्या हो गया, अगर ये पेरेंट है तो फिर ये सब OUs हो गया. तो हम नीचे वालों को हमेशा जो डाउन स्ट्रीम में डाउन में है वो सब OUs होंगे, ऊपर वाला उसका पेरेंट होगा. जैसे हमारे गार्जियन, हमारे मम्मी पापा क्या है, हमारे गार्जियन है, हमारे पेरेंट्स हैं, लेकिन उनके भी तो कोई पेरेंट है जो हमारे ग्रैंड पेरेंट कहते हैं, दादाजी दादी माँ कहते हैं. तो वो मेन पेरेंट हो गया. ये दादा ग्रैंड फादर हो गया, ये फादर हो गया, ये आप हो गए. तो आपके पेरेंट, आपके फादर, और फादर के फादर ग्रैंड फादर, ठीक है. तो ये इस तरह से वर्क करता है. तो हमारा हो गया ये OU. अब हम करेंगे प्रैक्टिकल परफॉर्म अपने नेक्स्ट वीडियो में. तो हम ये सारे प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, देखेंगे कि कैसे कैसे वर्क करता है. मे भी हो सकता है कि हमारा प्रैक्टिकल फिर 2 वीडियो में, क्योंकि हम बहुत सारे कुछ अदर जो मैंने यहाँ मेंशन भी नहीं किया है वो भी हम परफॉर्म करके देखेंगे कैसे वर्क करता है. कुछ एडिशनल्स आपको बताएंगे. हम एडवांस भी पढ़ेंगे, एडवांस DNS पढ़ेंगे, मेटा डेटा क्लीनअप भी पढ़ेंगे, IFM भी पढ़ेंगे. अभी तो हमने सिर्फ इंस्टॉल किया. साइट्स एंड सर्विसेज पढ़ेंगे, उसमें हम सबनेट्स पढ़ेंगे, साइट्स एंड सबनेट्स में IPs पढ़ेंगे, उनके स्ट्रक्चर को समझेंगे. उसके बाद हम बहुत सारा टॉपिक है जो आप कवर करोगे. एडवांस DNS में भी आप DNS सेक भी बताएंगे, DNS कैशे लॉकिंग बताऊंगा. और प्रेस्टेक ज्वाइनिंग, हम जो प्रेस्टेक ज्वाइनिंग होता है कि बिना आप डोमेन एडमिन होने, अगर आप डोमेन एडमिन नहीं भी हैं तो भी आप उसको ज्वाइन करा सकते हैं, तो हम वो भी आपको बताएंगे, ठीक है आपको. तो अभी हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल पार्ट पे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अपने प्रैक्टिकल वीडियोस के साथ, जिसमें हम सारी है जो आपके डे 3 के हैं वो प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करेंगे और चेक करेंगे कि कहीं कोई इशू तो नहीं आता, या हमें क्या क्या चीज़ें करनी है. अगर हम कहीं कुछ ऐड कर रहे हैं या कुछ डिलीट कर रहे हैं तो उसमें कोई इशू तो नहीं आ रहा है, ठीक है. चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. और जिन किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ आप मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लो. और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करो. अगर आपको लगता है कि ये डिटेल्स आपके लिए इन्फॉर्मेशनल है, आप मैंने अच्छा पढ़ाया, या मुझे कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स पे दे सकते हो. अच्छा लगा हो तो लाइक करो, इसे शेयर करो जो आपके साथ पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं आगे फ्यूचर में, या अभी खाली बैठे हैं और सोचते हैं कि कुछ पढ़ लें. तो ये कोर्स आपके लिए बहुत सही है, जिसमें मैं आपको हिंदी में ये समझा रहा हूँ. जब आप कहीं जाओगे तो एटलीस्ट आपको हर चीज़ पता होगा पहले से ही, और आप हर चीज़ को कवर अप कर पाओगे. मैं अभी सर्वर पढ़ा रहा हूँ, सर्वर के बाद में हम बेसिक्स में फिर जो हमें यूज़फुल होगा, IP नेटवर्क बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी पढ़ाएंगे हम, और नेटवर्किंग भी पढ़ाऊँगा मैं आपको. तो चलिए, हैव अ ग्रेट डे. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. बाय.